छोटे हैं, तेज हैं, मिस हिट पे भी छक्के हो रहे हैं। 250 रन बनने चाहिए 3-4 मैचेस में, 250 रन बनने चाहिए, वरना हम एक्सपोज हो जाएंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, हमारा टैलेंट एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, पीएसएल की वैल्यू उस टाइम भी बनेगी जब हम 250 रन भी 3-4-5-6 मैचेस में जो भी करेंगे, तब पता चलेगा यार टैलेंट भी है, परफॉर्मेंस भी है, तगड़ी बैटिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो मॉडर्न डे क्रिकेट में हमें इतने रन्स करने पड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार वाकई अब पीएसएल में मॉडर्न डे क्रिकेट शुरू हो गई है। रुकने का नाम नहीं है, आड़ा उड़ी करते हैं, खुला डुल्ला खेलते हैं, तेज खेलते हैं, जिसकी वजह से 250 रन हो रहे हैं। लेकिन क्रेडिट देवदत्त पादिक्कल को जाना चाहिए। व्हाट अ प्लेयर ही इज यार। ठीक है, तो व्हाट अ प्लेयर ही इज। 2020 से ये इसके आरसीबी के साथ था ना, बीच में 2-3 एक दफा रिलीज किया। हाँ, एक दफा 2022 में रिलीज किया, फिर 2 आरआर की तरफ से खेला, एक एलएसजी की तरफ से खेला, फिर दोबारा अब ये आरसीबी के पास आया। और थाला और कौन सा किंग, ये चेन्नई वर्सेस आरसीबी का मैच देख के मेरा खून खो। आरसीबी आरसीबी के बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है, उसमें भी छक्के मार रहा होता है। ठीक है, तो वो ये जो इम्पैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रही है। तो दोस्तों, देवदत्त पाटिकल जो कि बने हैं आज के सुपरस्टार, यानी कि हीरो बन चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल नया चांस दिया इनको। नए लड़के निकल कर सामने आए और किस तरीके का उन्होंने आज परफॉर्म किया है, साबित कर दिया कि यार इंडियन लड़कों का कॉन्फिडेंस हमेशा से नेक्स्ट लेवल पे रहता है। क्या कहेंगे साहब? अगर बैटिंग करें तो आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, इनक्रेडिबल। जिस तरह आज देवदत्त ने खेला, और अली मतलब आप कह सकते हैं कि मशीन को लगी हुई है कि ऐसे ऐसे बैट्समैन निकल कर आ रहे हैं। अभी शायद मतलब इतनी खतरनाक बैटिंग कि एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि आप हाइलाइट्स देख रहे हैं। सवेरे देखें आप, बैटिंग की फिलहाल बात हो रही है, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना, उन लोगों ने काम तो किया है ना। वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, खेल रहे हैं, जब से मैं देख रहा हूँ उनको ये लास्ट। आई थिंक चीजें को, चलो बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी कि उनको कोई कम टोटल पे आउट करते, या इन पिचेस के ऊपर कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी उनके बैट्समैनों के लिए। एक तो बॉलिंग भी ना, ऊपर से आप गंदी बॉलिंग करें, आप गंदी कप्तानी करें, तो जाहिर बात है फिर मेरे ख्याल में शुक्र है कि 350 नहीं हुए। क्राउड अलाउ नहीं था। एक लीग का अगर आप मैच देखोगे तो आपको वो एनर्जी, वो वाइब नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी लीग के अंदर आपको वो एनर्जी और वो वाइब नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि क्राउड ही नहीं था। तब के इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस नहीं है, किस तरीके से उनकी अवाम उनका जश्न मनाने आईपीएल के अंदर। खलील की देखो किस्मत कितनी खराब है, उसने कोहली से पंगा लिया, आंखें दिखाई, उसकी बॉल पे कोहली आउट था, लेकिन कैच ड्रॉप कर दी आपके शिवम दुबे ने। अगले ओवर में अंशुल कंबोज आते हैं, चौका खाते हैं, फिर कोहली हवा में मारते हैं, और वहां पर शिवम दुबे ने कैच कंप्लीट करी एंड कोहली इज आउट ऑफ देयर। कोहली का गुस्सा देखते आता, लेकिन आज मिला, जल्दी कर गए, और वही फायदा मिला सीएसके को। कोहली इज गॉन, नाउ फिल सॉल्ट इज देयर, जो अभी तो इतने रिदम में नहीं आए, देखते क्या करते हैं। अब पूरा का पूरा भार देवदत्त पाटिकल आउटस्टैंडिंग, बट सीएसके भाई आपके लिए अभी जॉब इज नॉट डन, आपको लगातार विकेट्स लेनी है। बाय द वे ये लड़का कोहली से बेटर खेल रहा है। जीत गई भाई आरसीबी, लगातार 4 बार आरसीबी ने सीएसके को फेल दिया है। अब बोलो की रेवलरी नहीं है, जिसने ये बोला ना सीएसके वाले ने कि रेवलरी नहीं है, तो बेटा पिछले 4 आरसीबी सीएसके की ना हाईलाइट देख लेना कि सीएसके गेम में भी होगी ना, तो बता देना 1-2 गेम में हो गई गेम में, वरना तो उनके बस की भी नहीं थी। हर बार रेगुलर बेसिस पे हो गया है कि आरसीबी कर रही है डोमिनेट सीएसके को, और सीएसके मानसिक रूप से ही हार जाती है हमेशा आरसीबी के सामने। 2 मैचेस 2 जीत फॉर डिफेंडिंग चैंपियंस। देखते हैं नंबर 1 पे आती है नहीं आती है, लेकिन भाई एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, चेन्नई सुपर किंग्स का तो सीजन ही ओवर कर दिया आरसीबी ने। पहले तो इन्होंने खाई 250 रन और इतने रिकॉर्ड बना दिए। अगर आपको बता दो, पहली बार सीएसके के खिलाफ लगातार 4 मैच में जीत, सीएसके के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल 250, आरसीबी का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर, आईपीएल में आखिरी 5 ओवर में दूसरे सबसे ज्यादा रन 97, सीएसके के खिलाफ एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के जो कि है 19 छक्के। तो ये 5 रिकॉर्ड आज आरसीबी ने बना लिया सीएसके के सामने, रौंद के रख दिया है, वन साइडेड छित्रौल। एंड मेरे ख्याल से अब ये बहुत बड़ी राइवलरी बनती जा रही है, लेकिन अब लगातार कर रही है। दिस लॉस इज ऑन मी, आई टेक द फुल रिस्पांसिबिलिटी। कुछ नहीं होने वाला, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर होगा, हो सकता है संजू को कप्तान बना दे, संजू को कप्तान बना भी देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। जब आप ऑक्शन पे ही हार गए तो क्या उखाड़ लोगे। हर बार ये नहीं होता कि धोनी आएंगे मैजिक कर देंगे, ये ना बड़े मुगालते में चल रहे हैं कि धोनी को चमत्कार कर देंगे। भाई टीम्स बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है, और अगर आप आरसीबी को चैलेंज करते हो ना, फॉर गॉड से कम टीम बना लो, और अगर टीम भी नहीं है ना, कम से कम जब फील्ड में हो ना, थोड़ी हिम्मत दिखा दो। अभिलक्षित ने क्या बोला, पूरी दुनिया को पता है मर मरा के 200 बन ही जाएगा,
4 ओवर तो खेल लेते, कोई भी बॉलिंग हो 4 ओवर तो खेल लेते, 4 ओवर खेलते ना, डफी पे प्रेशर आता, वो एंड में पिटता ही पिटता, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा सैमसन अभी वर्ल्ड कप जिता के आ रहा है भाई, सैमसन वर्ल्ड कप जिता के आ रहा है, एक शॉट मार के आउट, ऋतुराज गायकवाड़ एक शॉट मार के आउट। और सीएसके की प्रॉब्लम यही दो बैटर हैं, और नीचे एक शिवम दुबे अकेले है। जडेजा तुमने छोड़ दिया, सैम करन तुमने छोड़ दिया, धोनी है नहीं, वेंकटेश अय्यर लिया नहीं, टिम साइफर्ट लिया नहीं, फिन एलन लिया नहीं, लिया क्या है प्रशांत वीर और कार्तिक। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, उन्होंने भी अच्छा खेला, 1-2 साल में ना समीर रिजवी छोड़ दिया। समीर आईपीएल इसको मैं इसलिए भी बहुत बड़ा इवेंट कहता हूँ कि इससे ना दुनिया की क्रिकेट है ना चेंज हुई है, और T20 में 20-20 ओवर में 200-200 रन बन रहे हैं, और वो भी सेफ नहीं है। तो वो सारा है ना इस एक टूर्नामेंट की वजह से, क्योंकि जो आईपीएल हुआ है ना शुरू में, कि इसने सारी क्रिकेट को चेंज की वजह से ना क्रिकेट में ना पैसा आया। वरना इससे पहले अगर 2007-8 में आईपीएल शुरू हुआ था, अगर 2007-8 से पहले देखा जाए ना, तो आईपीएल के ना क्रिकेट के जिनसे पैसे थे वो डिफरेंट थे। लेकिन 3-4 साल में है ना सारा सिनेरियो चेंज हो गया, सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया की क्रिकेट का इसने सिनेरियो चेंज कर दिया। व्हेन वी टॉक अबाउट आईपीएल, हम सबको पता है कि एक आईपीएल में जो क्रिकेट की क्वालिटी है वो क्वांटिटेटिव तो है ही है, लेकिन क्वालिटेटिव भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो उसमें compete करते हैं इंडिया से हटके भी, वो उसको टेस्टमेंट करते हैं कि वहां मुकाबला बहुत जबरदस्त क्वालिटी का होता है। और एक आसपास भी नहीं है, ना ही सीएसके जीत पा रही है, और सीएसके लगातार हार रही है। देयर इज नो राइवलरी बिटवीन आरसीबी एंड सीएसके। सीएसके को लगता होगा, जैसे उनके सारे प्लेयर बोल रहे थे ना, किससे हो पहला मैच, कि जी सीएसके को चाहिए कि आरसीबी से पहला मैच हो। भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी हो, आप नहीं जीत सकते इनसे। वो तो आज देख लिया, क्योंकि जब टाइम था कि आप मैच में वापस आओ, उन्होंने आपको और बुरी तरह मारा, और जब आपकी बारी थी कमबैक करने की, आपके सारे प्लेयर फ्लॉप हो गए। बच्चे मार रहे हैं जाके यार, आपके बच्चे भी तो, प्रशांत वीर जैसा लड़का खड़ा हुआ है, कोशिश कर रहा है, संजू सैमसन भाई साहब शुरू में निकल गए, ऋतुराज गायकवाड़ पहले ओवर में आउट हो गया, मात्रे को, चलो मात्रे से भी क्या एक्सपेक्ट करोगे यार आप, आपने कोई टीम ही नहीं बनाई हुई। सो आरसीबी और सीएसके कोई राइवलरी नहीं है। जब तक सीएसके टीम नहीं बनाती आप भूल जाओ। आरसीबी पिछले बार की चैंपियन है, और आप 10वें नंबर की टीम हो, और 10वें नंबर पे ही रहोगे। मेरे को तो नेट रन रेट देखनी है कितनी हो गई आरसीबी की। तो दोस्तों, देवदत्त पाटिकल जो कि बने हैं आज के सुपरस्टार यानी कि हीरो बन चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल नया चांस दिया इनको। नए लड़के हैं, निकल कर सामने आए, और जिस तरीके का उन्होंने आज परफॉर्म किया है, साबित कर दिया कि यार इंडियन लड़कों का कॉन्फिडेंस हमेशा से नेक्स्ट लेवल पे रहता है। क्या कहेंगे अगर बैटिंग करे तो आप ये दिख रहा है कि आरसीबी जोबन पर है, आरसीबी कुछ अलग ही टच में लग रही है। पाटीदार का एज लीडर कंट्रोल इतना जबरदस्त, तो टीम चूज करके ना हो गया इंतजार, आप इनके घरों में घुस। इतने चिन्नाई वाले लोग थे जो लॉलीपॉप लेकर आए थे, बेटा एक काम करो, उस लॉलीपॉप को उल्टा करो, उसकी एक लंबी सी डंडी होती है, उसको अंदर ले लो। क्योंकि ऑन सीरियस महेंद्र सिंह धोनी का फैन मैं भी हूं, लेकिन इतना भूतिया मैं भी नहीं हूं कि यहां पर आरसीबी को किसी खाते में। और to be very honest, he is already an international crush, so I heartfelt congratulations for Virat. उसमें विराट कोहली और मैं उसकी डाई हार्ड फैन हूं। प्लेयरों के नाम लेता हूं, अभी भी ले देता हूं। विराट कोहली, जो रूट, बाबर आजम, स्मिथ, ये 4 ग्राउंड में खेल रहे हूं। मैं स्मिथ का मैच और ये भरा हुआ स्टेडियम, और ये काफी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जिस तरह वो खेला है, एक चीज तो हम सबको, तो देवदत्त पाटिकल जो कि बने हैं आज के सुपरस्टार यानी कि हीरो बन चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल नया चांस दिया इनको। नए लड़के हैं, निकल कर सामने आए, और जिस तरीके का उन्होंने आज परफॉर्म किया है, साबित कर दिया कि यार इंडियन लड़कों का कॉन्फिडेंस हमेशा से नेक्स्ट लेवल पे रहता है। क्या कहेंगे अगर बैटिंग करे तो आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, इनक्रेडिबल। जिस तरह आज देवदत्त ने खेला, और अली मतलब आप कह सकते हैं कि मशीन को लगी हुई है कि ऐसे ऐसे बैट्समैन निकल कर आ रहे हैं। अभी बाबर की भी 50 रह गई, 39 तो भाई नहीं बनाई, रह गई। मतलब देखो, आप ये मत बोलना कि कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, आप लोगों को नॉलेज